भगवान नारायण का दर्शन किए और ऑलरेडी उन्होंने जय विजय को एक तरह से श्रापित कर दिया था। तो भगवान ने ऐसे मीठे शब्द से उनकी प्रशंसा की कि अब उनको टेंशन आ गया है कि प्रभु हमसे नाराज हैं या प्रभु हम हमारी असली में स्तुति कर रहे हैं। और जबकि प्रभु जो है वो उनको भी याद दिला रहे हैं कि ओवर इमीडिएटली गुस्सा करने का जरूरत नहीं रहता है। हरे कृष्ण। तो आइए हम सब 16वें अध्याय में, तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय के 16वें श्लोक में 3, 16, 16 यही डाला था ना मैसेज, पता नहीं कोई ध्यान नहीं रहता। 3, 16, 16। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। तो आइए प्रार्थना करते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब उस प्रसंग में, उस पार्ट में है जहाँ पे अब ये ऋषि मुनि वापिस क्वेश्चन आंसर करेंगे, कुछ भगवान की स्तुति करके उनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी तक इनको भगवान का इंटेंशन क्लियर नहीं है। भगवान के वाक्य तो समझ में आ गए तो स्तुति कर रहे हैं, पर कभी कभी अतिशयोक्ति होता है उस स्तुति में भी। जैसे कुछ तो ऐसा हमने अभी किया है इसलिए ये स्तुति किया है, तो क्या क्या इंटेंशन है भगवान का? मतलब हम कहीं गलत है तो हम लोग माफी मांग लेंगे, है ना। तो ऐसे भाव में आंतरिक भाव ये चतुष्कुमारों का है, ठीक है। 16.7 आगे। ऋषया ऊचु चु न वयं भगवन् विद्मस् तव देवाचिकीर्षितं कृतो मेनुग्रहश्चेति यद अध्यक्षः प्रभाषसे। The sages said, O Supreme Personality of Godhead, we are unable to know what you intend for us to do. For even though you are the supreme ruler of all, you speak in our favor as if we had done something good for you. ऋषियों ने कहा, हे भगवान, हम यह नहीं जान पा रहे कि आप हमारे लिए क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आप सबों के परम शासक होते हुए भी हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, मानो हमने आपके साथ कोई अच्छाई की हो। तो जैसे अब किसी को आपको समझाना है कि बहुत हो गया, बस करो, तो उसको हम थोड़ा स्तुति कर देते हैं। अच्छे लोग होते हैं ना, ऐसा करते हैं, उसकी स्तुति कर देते हैं। हाँ, अरे वाह प्रभु जी, आप सच में आप बहुत अच्छे हैं। तो एक्चुअली उसको मालूम है कि मैंने कुछ अच्छा एक्स्ट्रा किया नहीं है, तो फिर मुझे अच्छा क्यों बोल रहे हैं? तो कुछ तो हमने गड़बड़ किया है, बस हमें वो खुद से समझना होगा। लेकिन अब जो है ये भाव वो व्यक्त कर रहे हैं ऋषि चतुष्कुमार, ऐसा कह रहे हैं। देखिए, जो कल्चर्ड लाइफ होता है ना, तो कल्चर्ड लाइफ में ज्यादा गाली गलौज नहीं होता है। कल्चर्ड लाइफ में वही बातों को बहुत ढंग से समझाया जाता है, वही बातों को थोड़ा सा अच्छे से किसी स्वीट वर्ड्स में बताया जाता है। हाँ, जैसे कोई बहुत ज्यादा आपको उम्र में कम है और बहुत ज्यादा आपको सलाह दे रहा है, अब उतना सलाह का जरूरत नहीं, उसको अनुभव भी नहीं, फिर भी सलाह दे रहे हैं, तो उस टाइम कोई मूर्ख हो गया तो वो डांटना चालू कर देगा, ये वो ऐसा ऐसा।
जो कल्चर्ड लोग होते हैं वो प्यार से बोलते हैं, वो ऐसा बोलेंगे, बोले अरे वाह, सच में बहुत विद्वत्ता आपकी बढ़ गई है, आपको तो मतलब मुख्य सलाहकारों के रूप में लेना चाहिए। ऐसा बोल दिया तो उसको समझदार है, बाप रे, मुख्य सलाहकार के लेवल तक तो सलाह नहीं दिया, पर मैं कुछ ज्यादा ही सलाह तो नहीं दे दिया। तो ऐसा सोचता है आदमी, तो ये कल्चर्ड वे है। मराठी में इसको टोमणा बोलते हैं, टोमणा मारने। अब किसी को टोमणा मार दिया ना तो उसको समझ में आता है, टेढ़ टेढ़ है, अब उनको ज्यादा कर दिए। तो यहाँ पे इनको ये कह रहे हैं कि प्रभु ऐसा हमने कुछ एक्स्ट्रा कर दिया, ऐसा लग रहा है। तात्पर्य में लिखा है, द सेजेस कुड अंडरस्टैंड दैट द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हु इज अबव एवरीवन वाज स्पीकिंग एज इफ ही वर इन द रॉन्ग। तो जो ऋषि मुनि है उनको लग रहा था कि जो भगवान सबसे परे हैं, सबके ऊपर हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं जैसे कि वो गलत है। तो ये कैसे हो सकता है, इसका मतलब हम लोग गलत हैं, है ना। जब भी कोई वेदों की बात आती है ना, तो हमारे गुरु बताते थे कि वेद वाक्य पे डाउट तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वेद वाक्य में भ्रांति हो सकती है। जैसे किसी मरे हुए प्राणी का हड्डी है, वो मरे हुए प्राणी की हड्डी को हाथ लगाना अशुभ है, आपको नहाना पड़ेगा। लेकिन वही शंख पवित्र है। किसी भी जीवित प्राणी का टट्टी, जो विष्ठा है, वो अशुद्ध है, उसको स्पर्श हो जाने मात्र से आपको नहाना पड़ेगा। उसी के विपरीत गोबर जो है वो सबसे पवित्र माना जाता है। हाँ, नॉर्मल किसी का मूत्र है वो अपवित्र होगा, लेकिन गोमूत्र जो वो बहुत पवित्र माना जाता है। तो अब क्या है कि ये बुद्धि के बाहर जाता है। ऐसा कहते हैं गंगा या यमुना बाह्य रूप से कितना भी मैली दिखे, अंदर में वो पवित्र होती है। तो ये स्टेटमेंट समझने के लिए हमें शास्त्रों पे फेथ चाहिए, क्योंकि फेथ के बाद ही ये स्टेटमेंट हम समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं समझ सकते। हम्म तो यहाँ पे कहा गया है कि भगवान जो सभी उससे परे हैं, सभी नॉलेज से या सभी ताकत से परे है। ये हमारा भीमसेन चिल्ला रहा है वही पीछे। बस अंदर नहीं आना चाहिए। बाहर जा, चल बाहर जा। भीमसेन भीमसेन हमेशा एंग्री रहता है, गुस्से में रहता है वो। आपको आवाज आए सबको? भीमसेन हमारा बैल है, वो हमेशा गुस्से में ही रहता है वो। और लाल कपड़ा देख के और गुस्सा करता है, अंदर आता तो पहले मुझे ही टोकता। आप लोगों को आवाज आया था किसी को? ए, बंद कर दो, आ गया वो मार रहा है। कड़ी लगा, कड़ी लगा, लगा, कोई दिक्कत नहीं, बोला था मैंने। अंदर आ रहा है, कड़ी लगा दी, कड़ी लगा दी अंदर से। क्यों तेरे पीछे लगा हुआ ऐसे ही? हाँ, तो दरवाजा कड़ी लगा देनी तो मारेगा, अभी अंदर घुस जाएगा। ये ले चट्टे लेके बैठ। भीमसेन गुस्से में रहता है वो। उसको छोड़ा क्यों इतना सुबह किसी ने? छोड़ा किसने उसको? हम्म। तो यहाँ पे प्रॉपर लिखते थे, sages could understand that the supreme personality of Godhead who is above everyone was speaking as if you were the wrong। तो जो कभी गलत नहीं हो सकते वो गलत की भूमिका ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमें बुरा ना लगे, हमें बुरा ना लगे, इसका वो ख्याल रख रहे हैं। Therefore it was difficult for them to understand the words of the Lord। इसलिए भगवान के वाक्यों को समझने में उनको बहुत दिक्कत हो रहा था। They could understand, however, that the Lord was speaking in such a humble way just to show them His all merciful favor। They could understand, however, इसलिए वो समझ सकते थे कि भगवान इतने नम्र भाव से इसलिए दे रहे थे कि जब उनके ऊपर कुछ कृपा दिखाने के लिए कर रहे हैं। और जैसे कि हमने पिछले श्लोक के तात्पर्य में देखा, वो लंबा जो कन्वर्सेशन था उसको प्रॉपर नहीं है इस श्लोक में समराइज कर दिया तात्पर्य में।
तो ये है हमारा संवाद। So ये शुद्ध यहाँ आचार्य लिखते हैं, दो दे हैड अंडरस्टूड दे अगेन आस्क्ड क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू हियर द लॉर्ड्स इंटेंशंस फ्रॉम हिज माउथ। वो जानते थे कि कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ किया है, लेकिन भगवान का इंटेंशन समझने के लिए वो फिर थोड़ा स्तुति करने में लगे थे, सवाल जवाब करने में लगे थे। वी डू नॉट नो योर इंटेंशन वेदर यू वांट टू बी मर्सीफुल ऑन अस और वांट टू पनिश अस। आप हमें दंडित करना चाहते हैं या आप हमें मतलब बख्शिश के रूप में कुछ देना चाहते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी सीनियर लोग डांटते हैं ना, सीनियर ने बुला लिया तो भी टेंशन है, भाई मैंने क्या किया जो मुझे बुला लिया, है ना, भाई मैंने क्या किया, ऐसे सोचते हैं आदमी। हाँ ये हाँ तो ये लिखा है, the supreme lord says to us shown by mercy to you and since that is impossible want him to punish us you are probably first joking with us। आप हमको दंडित करने वाले हैं, इसलिए शायद पहले आप हमसे मजाक कर रहे हैं। और मे बी डिजायरिंग टू फेवर अस टू हेल्प स्प्रेड धर्म दैट यू क्रिएटेड, या ऐसा भी हो सकता है कि धर्म को प्रचार करने के लिए आप मेरा इस्तेमाल करने वाले हैं। सिंस यू फेवर ब्राह्मणस, क्योंकि आप ब्राह्मणों को बहुत, आप उनका पक्ष लेते हैं। यू एक्चुअली आर प्रेजिंग अस, ऐसा भी हो सकता है। तो इनको कंफ्यूजन है, आप हमारी स्तुति कर रहे हैं या तो आप हमारे धर्म में अपने इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो आप दंडित करने वाले पहले मजाक कर रहे हैं। प्लीज टेल अस योर इंटेंशन सिंस वी आर इग्नोरेंट एंड अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू डिजायर। तो आप कुछ तो बताएं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे करके वो उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चक्रवास श्लोक, ब्राह्मणस्य परम दैवम ब्राह्मणः किल ते प्रभु विप्राणाम देव देवानाम भगवानात्म दैवतम। ओ लॉर्ड, you are the supreme director of the Brahmanical culture. You are considering the Brahmanas to be in the highest position is your example for teaching others. Actually, you are the supreme worshipable deity, not only for the gods but for the Brahmanas also. ये कह रहे हैं, हे प्रभु आप ब्राह्मण संस्कृति के परम निदेशक हैं। ब्राह्मणों को सर्वोच्च पद पर आपके द्वारा माना जाना, अन्यों को शिक्षा देने के लिए आप उदाहरण हैं। वस्तुतः आप न केवल देवताओं के लिए अपितु ब्राह्मणों के लिए भी परम पूज्य विग्रह हैं। तो ये कह रहे हैं कि आप ब्राह्मणों को बहुत ऊंचा स्थान देते हैं और इसलिए आप ब्राह्मणों से भी पूज्य हैं। और जो ब्राह्मणिकल कल्चर है इसके एक्चुअली सूत्रधार आप हैं। ब्राह्मणिकल कल्चर मतलब क्या है कि शास्त्रों के आधार पे जीवन व्यापन करना और उसके हिसाब से अपने जीवन का ब्रेक लगाना, एक्सीलेटर चलाना। जैसे गाड़ी होते हैं ना, उसमें एक्सीलेटर होता है, रेस करते आप ब्रेक लगाते हैं, तो वैसे ही शास्त्रों के आधार पे हमें नियम कानून के तहत रहने से हमारा भला है। तो शास्त्र में अलग अलग शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, नीति शास्त्र है, धर्म का शास्त्र है, आध्यात्म का शास्त्र है, अलग अलग शास्त्र है। उसमें अलग अलग गुरु होते हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में, भगवान के लीलाओं का श्रवण करते हुए, उनके जीवन के चरित्र को देखते हुए, आदर्शों को देखते हुए, महाजनों के पद चिन्हों पे चलने से वो जो समाज है वो एक्चुअल भगवान नारायण का समाज है। ब्राह्मण समाज ने ब्राह्मणों का द्वेष करके किसका भला हुआ है? किसी का कुछ भला नहीं हुआ है। दो गाली, किसी सिस्टम को गाली दे देना ये आजकल बहुत आसान हो गया है। ये सिस्टम को गाली दे देना, ये सिस्टम बेकार है, वो सिस्टम बेकार है, तो ये गाली दे देना आसान है, लेकिन सिस्टम को खड़ा करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि शास्त्रों के आधार पे ब्राह्मणों का भी ये जो लॉ है कि कैसे ब्राह्मण कल्चर को जीवित रखा गया है, तो ये भगवान करते हैं। आगे एक्चुअली हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, ये दोनों भी जो थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, ये दोनों ने ब्राह्मणिकल कल्चर को ही नाश करने का प्रयास किया। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को तकलीफ दिया और हिरण्यकशिपु ने जो है बाद में पूरा कल्चर ही डिस्ट्रॉय किया। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं भगवान आप ही जो हैं वो ब्राह्मणों के रक्षक हैं। वैसे 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 20, 21 और 22 श्लोक में आता है,
उसमें आता है कि जड़ वस्तु से वो ज्यादा कॉन्शियस पौधे होते हैं, पौधों से ज्यादा कॉन्शियस कीड़े वीड़े, जो कीड़े रेंगने वाले हैं, रेंगने वाले इत्यादि। उनसे ज्यादा कॉन्शियस चार पद पशु होते हैं, प्राणी जो जिनके चार पांव होते हैं। उनसे ज्यादा कॉन्शियस द्विपद पशु मनुष्य होते हैं। उनसे ज्यादा कॉन्शियस राक्षस गण होते हैं। उनसे ज्यादा कॉन्शियस देवता गण होते हैं। उनमें सबसे ज्यादा कॉन्शियस इंद्र होते हैं। उनमें उनसे ज्यादा कॉन्शियस शिव जी होते हैं, फिर ब्रह्मा होते हैं। और उनसे ज्यादा कॉन्शियस विष्णु होते हैं। सब भगवान विष्णु खुद कह रहे हैं। और बोले मुझसे ज्यादा कॉन्शियस ब्राह्मण होते हैं, मुझसे ज्यादा। वो ब्राह्मणों को अपने ऊपर रखते हैं। हाँ, ब्राह्मणों का अनादर कभी नहीं करते। ये भगवान की महिमा है कि ब्राह्मणों का हमेशा बहुत रिस्पेक्ट किए हैं। जब कृष्ण भी थे, सुदामा का उन्होंने चरण पद धोया, उनको वार्तालाप किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कह रहे हैं कि आप हमें इतना स्तुति कर रहे हैं, तो आप ही हमारे वो हैं। तो यहाँ तात्पर्य में लिखा है, इन ब्रह्म संहिता इट इज क्लियरली स्टेटेड दैट द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इज कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। हाँ, भगवान सभी कारणों के कारण है। There are undoubtedly many demigods, the chief of whom are Brahma and Shiva. Lord Vishnu is Lord of Brahma and Shiva, not to speak of Brahman in this material world. तो यहाँ ये कहा गया है कि देवता जो हैं, ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ये कह रहे हैं कि जो देवता हैं, वो केवल आप देवता ही आपको नहीं पूजते हैं, ब्राह्मण भी आपको पूजते हैं प्रभु। तो मतलब ये इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि मतलब हम ऐसे नहीं कि हम अलग हैं, हम भी आपके हैं। आप हमें हम पे गुस्सा कृपया ना करें। ऐसे वो कह रहे। तो यहाँ पे आचार्य कमेंट्री में लिखते हैं, in this verse the Kumaras explained how it is hard to understand the Lord's words. इस श्लोक में भगवान का शब्द पहचानना कितना मुश्किल है बता दिए है। Only because you are fond of the Brahmanas do the Brahmanas have a high position. क्योंकि आप ब्राह्मणों को बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए ब्राह्मणों का स्तर ऊपर है। आप अगर कल बोलेंगे कि ये प्रजाति पसंद है, तो वो ऊपर हो जाएगा। तो ब्राह्मण इसलिए तेजस्वी नहीं है कि वो कुछ तेजस्वी किए हैं। भगवान को ब्राह्मण प्रिय हैं, जो ऐसे ऐसे कर्तव्य करते हैं, इसलिए उनमें तेज है। ये फर्क ब्राह्मणों को भी समझना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण अपने तेज को, विद्या को, शक्ति को अच्छे कार्य में लगाए, क्योंकि भगवान से बचा हुआ है, भगवान के इच्छा के कारण वो काम कर रहा है। तो ये यहाँ का क्या, ओनली बिकॉज यू आर फॉन्ड ऑफ ब्राह्मणस डू ब्राह्मणस हैव हाई पोजीशन। दे डू नॉट हैव दैट पोजीशन नेचुरली। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैदा हो गए तो उन्हें मिल गया, वो आपकी कृपा से है प्रभु। द ब्राह्मणस आर वर्शिप्ड बाय देवतास देव देवानाम। जो ब्राह्मण है, तो देवता भी ब्राह्मणों को बहुत सम्मान देते हैं। अगर कोई ब्राह्मण कुछ बोल दे, इसलिए तो जब ब्राह्मण बुलाते हैं तब आह्वान में देवता आते हैं। अन्यथा आह्वान तो कोई भी मंत्र बोल सकता है। मंत्र बोलने के लिए आवाहयामि यह तिष्ठा, यहाँ ये लो, बैठो, खाओ, आप इतने आदेश देते हो, तो जब तक आप ब्राह्मण नहीं हो तो क्यों आएंगे देवता? अब ब्राह्मण के लिए जन्म से नहीं होते। आजकल बहुत बड़ा विषय चल रहा है, जन्म से नहीं होता है। जन्म बहुत बड़ा फैक्टर जरूर है, पर जन्म दी फैक्टर नहीं है ना। हाँ, तो वो बोलते हैं आ जाओ, बैठो, आओ। तो जब ब्राह्मण बुलाते हैं तब खाया जाता है, तब देवता आते हैं, अन्यथा नहीं आएंगे। ब्राह्मण होगा तो ही आएंगे। ब्राह्मण मतलब जो कर्मों से हो। हाँ, देव देवानाम, तो देवता भी उन ब्राह्मणों को मना नहीं कर पाते। बट यू आर भगवान, आप तो भगवान है स्वयं। बाय नेचर आत्मदैवतम, यू आर इन अ हाई पोजीशन, आप बहुत ऊंचे पद पे हैं। यू आर एक्चुअली इन द पोजीशन ऑफ द लॉर्ड, नॉट द ब्राह्मणस। आप बहुत ऊंचे हैं। आत्मदैवतम ऑल्सो मीन्स विदाउट यू दे आर सिंपली डेड। आपके बिना वो ब्राह्मण भी ब्राह्मण, क्या क्या फायदा। So what is the meaning of your saying that without service to them your food dust has no power? इसलिए आप जब ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के बिना आपके
चरणों का कोई पावर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आप ज्यादा अतिशयोक्ति कर दी। इनफैक्ट आपके वजह से ब्राह्मणों को पावर है। अब आपको समझ रहा है, पहले भगवान ने इनकी स्तुति कर दी, इनको थोड़ा डाउट है कि कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया। तो अब ये तर्क शास्त्र देखिए, ये उसी लॉजिक को रिवर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अरे ब्राह्मण तो ब्राह्मण तब है जब तक आपकी कृपा है, तब तक है। आपकी कृपा नहीं तो कहां से ब्राह्मण बनेगा। तो फिर आप ये जो कह रहे हैं कि आपके चरण धूलि का पावर उनके थ्रू आता है, तो ये मतलब अब ये कुछ हजम नहीं हुआ। भगवान भी आनंद ले रहे हैं, वैसे भी डिबेट करने को उनको वैकुंठ में ज्यादा कुछ मिलता नहीं होगा, तो बेचारे कुमार हैं, इनके साथ मजे ले रहे हैं भगवान। हाँ, कितना आनंददायी कन्वर्सेशन है। पता नहीं आनंददायी है अब कि मैं अकेले हंस रहा हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है अकेले जो बोल रहा है वही हंसता है। 18वां श्लोक। त्वत्तः सनातनो त्वत्तः सनातनो धर्मो रक्षते तनुमस्मिस्तव धर्मस्य परमो गुह्यो निर्विकारो भवान्मतः। You are the source of eternal occupation of all living entities, and by your multi-manifestations of personalities of Godhead, you have always protected religion. You are the supreme objective of religious principles, and in our opinion, you are inexhaustible and unchangeable eternally. आप सारे जीवों की शाश्वत वृत्ति के स्रोत हैं और भगवान के नाना स्वरूपों द्वारा अपने सदैव धर्म की रक्षा की है। आपने सदैव धर्म की रक्षा की है। आप धार्मिक नियमों के परम लक्ष्य हैं और हमारे मत से आप अक्षय तथा शाश्वत रूप से अपरिवर्तनीय हैं। तो यहाँ पे क्योंकि भगवान अपना निर्भरता भक्तों पे डाल दिए, तो अब ये क्या कह रहे हैं कि एक्चुअली ये जो जीव है, ये जो शाश्वत, ये जो सारे जीव हैं, ये इनके स्रोत भी आप ही हैं। तो ये कहना कि इनके वजह से आप हो, और आपने सदैव अलग अलग रूपों में आके अपने धर्म की रक्षा की है। ठीक है, इनफैक्ट धर्म से आप ही को पाना है, धर्म के लक्ष्य भी आप हैं। तो इसलिए आप जो है वो अक्षय हैं, यानी आपको कभी कुछ नहीं होगा। और शाश्वत रूप से अपरिवर्तनीय है, यानी भौतिक संसार के जो परिवर्तन होते हैं, यानी जल वायु बन जाता है, वायु अग्नि बन सकता है, ये बन सकता है, वो बन सकता है, इंटर कन्वर्सिबल होता है। वैसे सच्चिदानंद जो है वो सच्चिदानंद ही रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या है परिवर्तन का, कि समझो कोई 5 किलो था वो 6 किलो का हो गया, ये परिवर्तन है, लेकिन ब्रह्म में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तात्पर्य में लिखा है, द स्टेटमेंट इन दिस वर्स धर्मस्य परमो गुह्यः refers to most confidential part of all religious principles. This is confirmed in Bhagavad Gita. तो भगवान के वो कह रहे हैं कि धर्म का परम गुह्य जो चीज है, वो आप ही तो देते हैं। जैसे भगवान ने गीता दिया है, इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। ये धर्म का ज्ञान बड़ा गुह्य है, और क्योंकि अनुसूयवे, क्योंकि आप मेरा द्वेष नहीं करते हो, इसलिए आप मुझे बहुत प्रिय हो, और इसलिए मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूं। एक्चुअली धर्म का ज्ञान सुनने के लिए या कोई भी चीज सुनने के लिए कान नहीं चाहिए, आपको आस्था चाहिए, और उस व्यक्ति के प्रति आपके हृदय में द्वेष नहीं होना चाहिए। तब जाके उसके दिए हुए वाक्यों का आपके ऊपर परिणाम होगा। गुरु और शिष्य का जो रिलेशन है वो वैसा ही होता है। गुरु और शिष्य में कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। हाँ, तो हम लोग गाते हैं ना श्लोक है, माँ विद्विषाव है। बहुत दिनों से कोटि नहीं किया। और तो कौन सा है, माँ विद्विषाव है, ओम शांति शांति शांति। हाँ, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनां वदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ हाँ, यहाँ देखिए पहला है ओम टुगेदर में बी टू मूव, है ना। हाँ, ऐसा लिखा है सहना भवतु। हाँ, टुगेदर में बी रेलिश, सह नौ भुनक्तु। फिर टुगेदर में बी परफॉर्म, सह वीर्यंगरवावहै। एंड फिर वो कहते हैं तेजस्वी नाव वधितमस्तु, मे व्हाट हैज बीन स्टडीड बाय अस filled with brilliance. मा विद्विषावहै, may it not give rise to hostility due to lack of understanding. एक दूसरे के प्रति हमें द्वेष ना हो। माँ विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो गुरु और शिष्य के प्रति जब द्वेष हो जाए, अगर शिष्य को लगेगा मैं गुरु से ज्यादा तेज मैं हूं, वही उसका बंटाधार हो जाता है ना। और गुरु को लगे इनसिक्योरिटी, अरे ये ज्यादा सीख लेगा तो मुझे सिखाएगा, तो इसका मतलब वो भी द्वेष से रहित नहीं है, तो उसका ज्ञान नीचे फलीभूत नहीं होगा। इसलिए गुरु और शिष्य का जो निर्मल भाव है वो ज्ञान ट्रांसफर होता है, और वो तब शिष्य में भी वो शक्ति आ जाती है। कई बार आप देखोगे एक गुरु के एक शिष्य होते हैं, वो एक ही पैटर्न के लगते हैं, आप पकड़ लेते। जैसे एक हमारे मेरा एक स्टूडेंट है पूना में, उसका इनिशिएट नाम अभी मालूम नहीं, दीक्षा तो हो गया उसका, पहले उसका श्रीकांत नाम था। तो यंग था लड़का, यूथ प्रीचिंग में ड्यूटी बनाया था मैंने उसको। बाद में वो फंड कलेक्शन डिपार्टमेंट में था जब नया टेम्पल बन रहा था पूना में। तो कुछ तो हो गया, और शायद मीटिंग में कुछ यहाँ वहाँ हो गया था कि ये नहीं करेंगे वो करेंगे कुछ तो वो मीटिंग में स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, देखिए आप लोग गड़बड़ क्या कर रहे हैं, आपने ये नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए, ये करिए और ये करिए तो ये रिजल्ट आएगा, इससे सब नहीं तो वेस्ट हो जाएगा हमारा पैसा। तो उधर एक सीनियर ड्यूटी था, वो मेरा दोस्त था, वो उसको पूछा तू 10,000 का डिसाइपल है क्या? तो बोलते हैं आपको कैसे मालूम? बोले हम में से वो एक ही जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा बात करता है। तो कभी कभी जो है वो क्वालिटीज दिखाई देते हैं। जैसे प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स हैं, तो प्रभुपाद का जो बोल्ड नेचर है, प्रभुपाद का जो कंपैशन है, हर एक डिसाइपल में अलग अलग एंगल से दिखाई देता है। तो वो है, और जिन्होंने एक एक अपनी क्वालिटी को पकड़ के प्रभुपाद का सेवा किए हैं, उन सबको सक्सेस मिला है ना। तो ये यहाँ पे आता है कि भगवान परम धर्मस्य परमो गुह्यः, इससे पहले का श्लोक निकाला था ना 18, कौन सा था वो? इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे। हाँ 1868। ये दूसरा, यह इदम परमं गुह्यम मद भक्तेषु विधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यति असंशयः। हाँ, इदम परमं गुह्यम, परमं गुह्यम तो गुह्यतमम में क्या था, भक्ति में एंट्री हुआ था, गुह्यतमम एंट्री हुआ था, और परमम गुह्यम में शुद्ध भक्ति आ गया। पर वन हु एक्सप्लेन्स द सुप्रीम सीक्रेट टू द डिवोटी, ये नीचे करना पड़ेगा, टू द डिवोटीज प्योर डिवोशनल सर्विस इज गारंटीड एंड एट एंड ही विल कम बैक टू मी। जो भक्ति शुद्ध भक्ति का ज्ञान देता है भक्तों लोगों को। शुद्ध भक्ति का ज्ञान मतलब क्या है? हम संसार के आसक्ति में लगे हैं, ये तो हमारी अज्ञानता है, पर अज्ञानता से निकल के हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, और हमारा अनादिकाल से जो संबंध है, शाश्वत संबंध है, इस अनादिकाल के शाश्वत संबंध को हम बना के रखते हैं और उसको जागृत कर रहे हैं, उसके लिए साधना कर रहे हैं। जो रोज सुबह उठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका मकसद ये नहीं है कि हम लोगों को दिखाएं कि हम 16 माला कर रहे हैं, या हम लोगों को दिखाएं कि देखिए अब हम मालाधारी हो गए हैं, अब हम पापी नहीं है, अब हम महान हो गए। नहीं, इसको विनम्र भाव से हमें भगवान को याद करने के लिए करना है। हाँ, हमें गुरु ने मंत्र दिया है, बड़ा भाग्य है। पहले जो आचार्य थे रामानुचार्य इत्यादि, उनको 18 बार जाना पड़ता था, 100 150 किलोमीटर चल चल के गुरु जी से मंत्र लेने को। गुरु जी देते नहीं थे, हर साल नहीं देते थे। लास्ट में एक बार दे दिया तो इतना पगला गए, ओम नमो नारायण मंत्र मिला उनको, उन्होंने पूरे गांव में बांट दिया। बोले इतना महंगा चीज है ले लो। कलयुग है, वैसे भी कोई नहीं ले रहा है।
ओम नमो नारायणाय। ये हरे कृष्ण मंत्र मिला है, चैतन्य महाप्रभु खुद आके बांट रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बांट रहे हैं, अद्वैत आचार्य बांट रहे हैं, नित्यानंद प्रभु बांट रहे हैं, गदाधर पंडित बांट रहे हैं, उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी बांट रहे हैं, उसके बाद उनके शिष्य बांट रहे हैं, सभी गौड़ीय वैष्णव मिलकर बांट रहे हैं। अब तो ऐसा हो गया कि अब तो जो गौड़ीय वैष्णव नहीं है वो सब वैष्णव भी बांट रहे हैं। जो पहले विरोध करते थे वो आज समर्थक हो चुके हैं। जो पता पूछते थे किसी का कभी लापता हो गए देखती देखती। जो पहले हरे कृष्णा का विरोध करते थे आज वो खुद हरे कृष्णा का समर्थन कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि बहुत बड़ा कार्य किया है स्वामी प्रभुपाद जी ने, है ना। उनके डिसाइपल्स और ग्रैंड डिसाइपल्स का ये काम है कि वो इसमें लगे रहें और अच्छे से इसको बढ़ाएं। तो यहाँ पे ये जो गुह्यतमम है, ये गुह्यम है, परमम गुह्यम है, वो शुद्ध भक्ति है। आपको शुद्ध भक्ति का प्रचार करना चाहिए। देखिए 11वें में भी आता है, मत अनुग्रहाय परमम गुह्यम आध्यात्म संगीतम यत्योक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। ये थोड़ा लगे, माय हियरिंग बाय द इंस्ट्रक्शंस यू हैव काइंडली given me about the most confidential spiritual subjects, my illusion has now been dispelled. तो आपने जब अब बता दिया ना तो मुझे क्लियर हो गया कि ये माया है, ये आप है, ये मैं हूँ, मेरा आपसे परम संबंध है, मुझे आपके पास आना है, और ये माया में मेरा चेतना फंसा हुआ है, इसको धीरे धीरे ये प्रोसेस से निकाल देना है। जैसे साबुन से हम गंदगी सर्फ एक्सेल से निकालते ना घिस के, बस वैसे थोड़ा घिस देना है और इधर प्रणाम करना है माया देवी को, माया देवी अब छोड़ दीजिए, प्रभु आप पकड़ लीजिए, आप मुझे छोड़ना नहीं, बस ये करना है। गुरु जी की आज्ञा का पालन करेंगे तो यहाँ से निकल जाएंगे। सिंपल। इसलिए भागवतम में भगवान ने 4 श्लोक में ही भागवतम खत्म कर दिया था। ब्रह्मा जी को जब बताया था, हाँ, तो 4 श्लोक में खत्म कर दिया। और हमारे को कॉम्प्लिकेशन होता है कि यहाँ भी बहुत समझना है, यहाँ भी बहुत समझना है, जीव को भी बहुत समझना है, काल को समझना है, इतना समझो समझो समझो। फिर भी ये बताने के लिए भी फिर भगवान 18 अध्याय बताते, चलो तुम्हारा बहुत खोपड़ी हिल रहा है तो ये समझ लो, वरना एकदम सिंपल है। भगवान आए, बोले तू मेरा है, चल यहाँ से, खत्म कहानी। जैसे कोई शादी हो जाए, अब पत्नी थोड़ा मुंह फुला के नाराज होके अपने गांव चले जाए, अपने मैके चले जाए, तो मैके वाले भी जानते कि ये हमारी है नहीं, अभी शादी हो गई, इसको घर जाना चाहिए। लेकिन वो मैके में रहती है तो मना भी नहीं कर सकते, नहीं तो जाके बोलेगी मेरा भाई खिलाता नहीं, मेरा बाप मुझे मानता नहीं, क्यों पैदा किया, कुछ गाली वाली दे देगी। तो उस डर से लोग कुछ बोलते नहीं, लेकिन अंदर से रहता है कि कोई आए इसको ले जाए। तो उसमें जब पति का दिमाग घूम जाता है, पति आता है, चलो अब हो गया ड्रामा, चलो यहाँ से, तो थोड़ा बोलती नहीं आऊंगी, नहीं चलो, तो अंदर वाले बोलते हैं नहीं आप उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते, हम करेंगे, मेरी पत्नी है वो, जब हक से बोलते हैं मेरी है, चलो। आप उसको ऐसे उठा के ही ले जाएगा तो कौन रोक लेगा। तो स्त्री को और हाथ नहीं लगा सकता सिर्फ पति के, तो उसको अच्छा भी लगता है कि मेरे को मेरा पति लेने आया था। वो दूसरे बोलते देखा कितना कंट्रोल में है मेरा पति, मुझे उठा के ले गया। तो वैसे जब भगवान जीव को अधिकार से उठा के ले जाते, कहाँ ये माया में फंसा है, तो उठ, जीव जागो गौर चंद्र बोले, कौत निद्रा जाओ माया पिशाचीर को ले, जीव जागो। हाँ ये बहुत सुंदर है, इंग्लिश में क्यों नहीं आ रहा है, जीव जागो, जीव में पैसा करता हूँ, जीव जागो, कहीं एक वर्ड ना हो, जीव जागो गौर चंद्र बोले, पता नहीं मेरे मोबाइल में नहीं मिल रहा है, को तो निद्रा जाओ माया पिशाचीर को ले। चेतन महाप्रभु कहाँ तू माया के चक्कर में पड़ा है, उठ पागल। भोजी भो बोलिया ऐसे संसार ভিতরে ভুলিয়া রহিল তুমি अविद्यार भोरे। भगवान को भूल के संसार के अंदर पड़ा हुआ है तू, हाँ, भूलिया तुम्हें, भूलिया रोहिले तुम्हें अविद्या भोरे, सब यहाँ पड़ा हुआ है, अविद्या के चक्कर में पड़ा हुआ है, पूरा अविद्या में सब खेल खेल रहा है तू।
एक काम करना, मेरा क्लास होगा ना, मेरे करताल है, बच्चे लेके गए थे कीर्तन के लिए, अभी नहीं तो बाद में ना ला के देना। हर बार यहाँ बजाना होता ही नहीं, मेरे दो दो तरफ चला गया। मिल गया, इसमें लेना है कि डाल दिया। তোমারো লইতে তোমার লইते आमी होइनु अवतारा। अरे तुम्हारे लिए मैं अवतार लेके आया, तुमको उठा के लेके जा रहा हूं मैं, पागल उठ चल। আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমাर। मेरे बिना तेरा कौन बंधु है, हाँ? पागल, मेरे बिना तेरा कोई बंधु है? चल उठ। हाँ, जैसे पति पत्नी, गल पगली, ये तेरा घर थोड़ी है, तेरा घर हुआ है नहीं, लेकिन ये नहीं होना, अरे सब दे देंगे, चल वहां सब देंगे, नाराज मत हो, चल। से भगवान इस पर आए, चल यार चल, क्या कलयुग में पैदा हुआ है, एक तो तेरा रिसीव क्वालिफिकेशन नहीं है, आजा चल, बस एक बार हरि बोल दे, आजा। नित्यानंद बोल देते, हरि नहीं बोला गौरांग बोल दे, मैं उठाऊंगा। अब दो दो लोग उठाने में लगे हैं, दोनों गौर नेता ऐसे कर रहे, सिक्स सिक्स कर दिए, दोनों भी सिक्सर डिक्लेयर कर रहे, लेग अंपायर और स्टंप के सामने अंपायर दोनों ने सिक्स कर दिया, फिर भी तुम बैट तो लगाओ बॉल को, तो उतरा तो कर रहे, हरि नाम तो लो। এনেছে औषधि माया नसीबार लागी, हरि नाम महामंत्र लव तुमी मागी। हाँ, एनेची औषधि माया नसीबार लागी, ये जो औषध है हरि नाम का, ये इसको नसीब से मिलता है, हरि नाम महामंत्र ले लो तुम। भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया। अभी चेतन महाप्रभु ऐसा कह के गए हैं, तो ये भक्ति विनोद ठाकुर ने एक भक्त भगवान को कह रहे हैं, हे भक्ति विनोद, मैं भक्ति विनोद आपको चरणों में गिरा हूं, क्या कर रहा हूं? सेई हरि नाम मंत्र लोइलो मागिया। वो हरिनाम महामंत्र में आपसे मांग रहा हूं, मुझे दीजिए। वो सिखा रहे हैं हमको, भक्ति विनोद ठाकुर को तो ऑलरेडी महामंत्र मिला हुआ है, वो बोल रहे हैं कैसे लेना है। तो पीछे जो गीता का श्लोक था वो इदम इदम ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। तो ये कह रहे हैं कि इदम ते गुह्यतमम, ये गुह्यतमम जो भक्ति में एंट्री मारते हैं, नववाध्याय है ना, शुद्ध भक्ति में एंट्री मारते हैं। इस गुह्यतमम पे मैंने 2.5 घंटा क्लास दी है। मेरा 92 एपिसोड जो है गीता के मेरे चैनल पे जो है, एक उधर है, वो तो थोड़े हैं, उसमें गुह्यतमम में 2.5 घंटा बोलते मुझे पता चला विश्वनाथ ठाकुर का इतना सुंदर पर्पोट था कि पर्पोट पढ़ के ही मैं एक्सटेसी में चला गया। तो यहाँ पे आचार्य प्रभुपाद लिखते कमेंट्री में, द कंक्लूजन ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन हिज एडवाइस टू अर्जुन इज दैट गिव अप ऑल द अदर रिलीजियस एंगेजमेंट एंड जस्ट सरेंडर इनटू मी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सभी धर्मों का त्याग करो, धर्म यानी जो शारीरिक धर्म है, अविद्या में रहने वाले जो धर्म है, इसकी बात हो रही है, ठीक है। This is the most confidential knowledge in executing religious principles. In the Bhagavatam also, it is stated that if one does not become Krishna conscious after very rigidly executing one's specified religious duties, all his labor in following so-called religious principles is simply waste of time. तो अगर कोई श्रम एव ही केवलम कहते हैं कि अगर कोई धर्म को नहीं खड़ा कर पा रहा है, तो उसका सारा जो जीवन भर उसने मेहनत किया है, खेती बाड़ी किया, खाया, टट्टी किया, टाइम पे नहाया, अच्छे कपड़े पहने, श्रृंगार किया, राजा बना, भंगी बना, ये सब श्रम एव ही केवलम। कौन सा श्लोक है, मेरे को आखिरी याद है, खोलना तो श्रम एव ही केवलम। हाँ, धर्म स्वनुष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पादे रतिम श्रम एव ही केवलम। हाँ, केवल श्रम है। अगर को अपने कार्यों से भगवान, if they do not provoke attraction for the message of personality of Godhead, then it is useless labor, बस वो श्रम है। अब क्या फायदा इसका? श्रम एव ही केवलम नोत्पादे रतिम श्रम एव ही केवलम। अगर भगवान के प्रति रति ही नहीं आया, क्या फायदा? तो आपका कमाना, आपका
आप इतना कमाओ कि तीर्थ यात्रा कर पाओ, आप ऐसा नौकरी लो कि थोड़ा समय मिले, आप ऐसा नौकरी करो कि आप परिवार को भी समय दे पाए, बच्चों को धर्म सिखा पाए, आपको ऐसे नौकरी करो, ऐसा अर्थव्यवस्था से जुड़े रहो जहां भजन करने को मौका मिले। यही सब नहीं मिल रहा है और आप कारण बता रहे हो, तो आप कितना दिन सुखी रहोगे? तो ये कोई फायदा नहीं करके। तो यहाँ कह रहे हैं here the sages confirm that the statement of the supreme, that the supreme lord, not the demigods, is the ultimate goal of religious principles. इसलिए देवता नहीं प्रभु, आप जो हैं वो सबके वो हैं। There are many foolish propagandists who say that worship of demigod is also a way to reach the supreme goal, but in the authorized statements of Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita, this is not accepted. तो कुछ लोगों का ये मानना है जतो मत ततो प, बीच में अमोघ लीला प्रूफ फेमस हो गए थे ना, जतो मत ततो पत बोल के उनका बेचारे का किसी ने वो हाफ क्लिप निकाल दिया, भर भर के ट्रोल किया, उनको आके माफी भी मंगवा लिया, बेचारे क्या करेंगे, वो इतना प्रेशर डाल दिया। लेकिन एक्चुअली वो सही बोले थे, जो तो मत तो पत मतलब क्या है, आप जो मन में आए करोगे और सब एक ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप कोलकाता के ट्रेन में बैठोगे, आप सोचोगे कि मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा, नहीं, उधर से उतर के फिर दूसरा ट्रेन पकड़ना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं होगा। आप मुंबई का फ्लाइट में बैठे हैं और आप सोचेंगे आप बैंकॉक चले जाओगे, ऐसा नहीं है, आप वहीं जाओगे। तो जो तो मत तो पत क्या है, आप किसी भी देवता का पूजा करो, अरे देवता खुद कहीं नहीं जा पा रहा है, आप कहाँ जाओगे? आप बहुत उस देवता का मंत्र बोल रहे हो भी, तो देवता तक ही पहुंच पाओगे, उससे आगे नहीं जा सकते, मंत्र ही वहां तक ही ले जाता है। हाँ, मजाक समझ रखा है क्या? हाँ, बस सबको कुछ इकट्ठा कर लो सब लोग, तो वो ठीक है, लोगों को इकट्ठा करने के लिए बोला हाँ सब एक है भाई, सब धर्म है, हाँ ठीक है, वो उतना समझ में आता है। पर ये कह देना वो अतिशयोक्ति है कि हाँ इसी से आपको सब मिलेगा, ना ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, प्रोपेगेंडा गलत है। तो जो देवान देव जो यान्ति मत भक्ता यान्ति मामपी, जो देवताओं के भजन करते हैं वो देवताओं के लोग जाते हैं, और जो भगवान कहते हैं जो मेरी मत भक्ता यान्ति मामपी, जो मेरे भक्त हैं वो मेरे पास आते हैं। सबका अलग अलग है। The result of devotional service therefore is not temporary, as is the achievement of heavenly planets. भक्ति से जो मिलता है वो शाश्वत वैकुंठ मिलता है, और भक्ति से केवल यहाँ से देवताओं का लोक मिलता है। The sages wanted to stress that although the Lord, out of his causeless mercy, says that he worships the Brahmanas and Vaishnavas, actually the Lord is worshipable not only by the Brahmanas and Vaishnavas, but also by demigods. देवता भी भगवान का पूजन करते हैं। आचार्य क्या लिखते हैं, थोड़ा उनके कमेंट देख लेते हैं। तो पीपल बिकम रिस्पेक्टेबल ओनली बाय फॉलोइंग रूल्स ऑफ धर्म। व्यक्ति जो है वो आदर युक्त बनता है जब वो धर्म का पालन करता है। धर्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय भक्ति, नॉट बाय स्टेडीनेस इन वर्णाश्रम। जो धर्म है ये भक्ति कितना कर रहे हैं आप, उसके ऊपर है। आप वर्णाश्रम में कितने स्टडी हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। कई बार लोग, मैं वर्णाश्रम पालन कर रहा था, तो उसमें घमंड क्या है, वो तो सिर्फ मनुष्य योनि को ठीक से चलाने के लिए। अभी दुखद बात यह है कि वो भी ठिकाने पे नहीं है। वर्णाश्रम करने से फायदा क्या है कि समझो कोई चोर उचक्का है, तो कोई चोर उचक्का है तो वो क्यों चोरी कर रहा है, क्योंकि उसको खाने को अर्थव्यवस्था ठीक से बनी नहीं है। लेकिन उसको वर्णाश्रम में रहेगा तो ये सब कम होगा। जो पेशा ही चोर होगा वही चोरी करेगा। जो चोर अभी क्या मजबूरी में भी लोग चोरी कर रहे हैं, तो इसलिए पकड़ना बड़ा मुश्किल हो गया है। हम लोग बोलते हैं ना कि पुलिस करप्ट है, पुलिस करप्ट नहीं है। पुलिस करेगी क्या, वो जानती है बेचारा गरीब घर से आया है, ये अमीरों ने अपना बना लिया बंगला, तब तो इसका घर झोपड़ी से उखाड़ दिया, ये रास्ते पे आया, क्या करेगा, अपना खाना खाने के लिए चोरी कर लिया, तो पुलिस उसके सिंपैथी में है। तो भले आप उसको क्रिमिनल डिक्लेयर कर दो, पीछे उसको छोड़ देते थोड़ा सा कमीशन लेके। तो करप्शन नहीं है, वो सिंपैथी है जो बड़े लोगों ने नहीं दिया, वो नीचे से देना पड़ा। लेकिन उसमें कोई खुखार चोर भी है तो उसको कैसे पकड़े, एक अलग कॉम्प्लिकेशन है। तो वर्णाश्रम जरूरी है, लेकिन वर्णाश्रम के फिक्स होने मात्र से धर्म नहीं कहलाएगा। धर्म जब भक्ति में फिक्स हो जाएगा व्यक्ति तो कहलाएगा। डिवोटीज इंस्टीट्यूट दैट धर्मा, और भक्त जो है उस धर्म का पालन करते हैं। Thus the devotees are superior to the brahmanas, और इसलिए भक्त जो है वो ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हैं।
That is expressed in this word. The Sanatan Dharma known as Bhakti has arisen from you. और जो सनातन धर्म है, वो जीव का जो स्वभाव है प्रेम का, सनातन धर्म है, वो आपसे आता है। और आप देख लो कितने लोग अभी कुंभ में प्रेम देख लो, 55 करोड़ लोग पहुंच गए। हाँ, अगर उसका कैलकुलेशन 55 करोड़ का गलत भी हो, 30 करोड़ भी आप बोल लो पहुंच गए, तो भी बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। कौन से फंक्शन में 30 करोड़ पहुंचते हैं? आपका हज वज में जाते हैं तो एक 15 लाख या 20 लाख लोग जाते हैं बस। 6 लाख लोग तो मेरे जन्माष्टमी में आते हैं। हाँ, उधर जाके काबा में हजर असवद को चुम्बन लेते हैं, जो कुछ शिवलिंग है, 360 मूर्तियां थी, उसमें एक शिवलिंग था, टूट गया तो उसको लगा दिया था। हाँ, उसको चूमने जाते और बोलते मूर्ति पूजा जायज नहीं है, पत्थर को तो चूम लिया। हाँ, तो और बाकी जितने मेले लगते हैं, रॉक शो, डीजे वीजे, इसमें कहाँ कोई आता है? आता है खत्म, ज्यादा नहीं, 1 लाख 2 लाख बस। यहाँ देखो, ये प्रेम है, ये सनातन धर्म के प्रति प्रेम है। बूढ़े बूढ़े लोग अपने सर पे लेके 15-15 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर चल रहे हैं। हाँ, संगम में ही नहाना है। अच्छा, ऐसे नहीं यहाँ वहां नहाना, नो, वही नहाएंगे। बात यहाँ से मिसगाइड मत करो। संगम में ना, ये भगवान के प्रति प्रेम है, सबका आस्था है। और जो द्वेषी हैं, इनका द्वेष कितना चलेगा? हाँ, ये अच्छा एक्सपेरिमेंट देखा था मैंने। कांच का ग्लास है, उस ग्लास में पूरा लाल पानी भरा हुआ है। तो बोले इस लाल पानी को व्हाइट पानी करने का कैसे, क्या तरीका है? बोले ऊपर से व्हाइट पानी डालते रहो उसके ऊपर, हो जाएगा। पहले वो ये लिक्विड होते 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 होते, होते कुछ समय बाद वो लाल पानी हट जाएगा, पूरा क्लीन पानी बन जाएगा। उसी प्रकार ये जो मूर्ख लोग हैं, इनको ठीक करना तो क्या करना पड़ेगा? आपको धर्म करते रहना, धर्म को बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहना। वो अधर्म छटपटाके 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 भाग जाएगा। जैसे जंगल में आप आग लगाते हो तो जो छोटे मोटे सांप वाप में भाग जाते हैं, वैसे ही ये जो द्वेषी लोग हैं, ये धर्म को देखते बहुत बौखला जाते हैं। ज्यादा धर्म मत करो, इतना धर्म नहीं करना चाहिए। 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो है जिनका सिद्धांत हमसे मैच नहीं करता, ये क्रिश्चियन और मुस्लिम, ये हमेशा यही सोचते धर्म मत करो। दूसरा, ऐसे लोग हैं जो धार्मिक नहीं दिखते, धार्मिक का ढोंग करते हैं, लेकिन अंदर से बोलेंगे मत करो। ऐसे पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये बहुत डेंजरस होते हैं। तो यहाँ कहा गया है, तो ये तो द सनातन धर्म नोन एज भक्ति हैज अराइजन फ्रॉम यू, आपसे ही ये भक्ति आया हुआ है। तो आप इनको, ये आपसे कहाँ क्रेडिट, आप इनसे क्या क्रेडिट ले लेंगे कि आप कह रहे हैं कि इनके वजह से आप हैं, आपके वजह से सनातन धर्म। हाँ, दृष्टि सताम दर्शने स्तु भवत तनुनाम, भागवत के 10वें स्कंद के 10वें अध्याय में 38वें श्लोक में आता है ये। मे आवर आईज सी द फॉर्म्स ऑफ वैष्णवस हु आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम यू, हमारे आंख उन वैष्णवों का दर्शन करें जो आपके भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। सिंस द डिवोटीज आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम यू, धर्मा इज प्रोटेक्टेड बाय योर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ डिवोटीज सिंस दे एंगेज इन भक्ति एवरीवेयर। हाँ, तो इसलिए ये जो है तो धर्म के रक्षक हुए, इनके वजह से आप हैं, ये आप हमको अतिशयोक्ति कर रही है। यू आर द फाइनल फ्रूट ऑफ धर्मा, आप धर्म के अंतिम फल हैं। नॉट टेम्पररी अटेनमेंट सच एज स्वर्ग, जो स्वर्ग मिलता है देवताओं का वो नहीं है, आप सनातन है। यू आर विदाउट चेंज, क्या होता है जनरली देवताओं के भी जो भक्ति करते हैं वो आपको मतलब और ये सेम लगता है। जैसे हम लोग कृष्ण के लिए क्या करते हैं, विष्णु के लिए कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, पूजन करते हैं, फूल माला लगाते हैं। देवताओं के लिए भी वही करते हैं, तो हमको लगता है दोनों सेम है, लेकिन अलग है। देवताओं को करेंगे तो देवलोक ही मिलेगा। हाँ, तो इसलिए क्या कर दिया था महाराष्ट्र में संतों ने, जितने भी देवताओं की पूजा है, चाहे देवी का पूजा हो, गणेश जी का, ज्यादा गणेश जी का होता है, तो यहाँ पे अंत में ना विठल का आरती दे देते थे, भगवान विठल जी का। ये विठल ओ माझे माऊली, हाँ, वो खोलो तो गाते हैं, मिलकर जाके देखो। ये विठल ओ माझे माऊली, हाँ, हे विठल जी आप आइए, आप मेरे माऊली हो। हाँ, अंत में वो भगवान विठल को याद करते हैं। फिर वो लास्ट में अच्युतम अच्युतम केशवम राम नारायणम, हाँ, वो लास्ट में बोल के गोल गोल गो हरे राम, वो हरे राम बोलते, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। देखो ये है, ये देखो ये ऐसे ऐसे बहुत सारे भजन ऐड कर दिए गए ताकि वो याद रहे।
येई ओ विठ्ठले हो माझे माऊली. हाँ, कौन मराठी माणूस है गाएगा? निढळावरी, वो इसका ट्यून है एक्चुअली. निढळावर केवनी वाट मी पाहे. हाँ, ऐसा ही है ना दीपक गुरु? ए ओ विठले माझे माऊलिये, निर्लावरी कर ठेवणी वाट मी पाय, देवा वाट मी पाय. ए ओ विठले माझे माऊलिये, आलिया गेलिया हाती झाली निरोप. बोलो बोलो, आली आप बोलो, आपके साथ. आलिया गेलिया हाती झाली निरोप, पंढरपुरी आहे, पंढरपुरी आहे माझा माय बाप, ओ माझा माय बाप. ये माझ्या माऊली. पिवळा पितांबर कैसा गगनी पिवळा पीतांबर कैसा गगनी निळा, गरुडावर बैसोनी गरुडावर बैसोनी माझा कैवारी आला, ओ माझा कैवारी आला. ओ माझा विठ्ठले माझे माऊली. ए ओ विठले माझे माऊली, विठोबाचे राज नित्य दीपवाळी. विष्णुदास नामा, विष्णुदास नामा जीवी भावे उंबाळी, जीवी भावे उंबाळी. ये ओ विठ्ठले माझे माऊली. ओ विठ्ठले माझे माऊली. ऐसे हरि कर कर. बोल. तो हर देवी देवता की पूजा के अंत में हमारे आचार्यों ने क्या किया है, उनमें कृष्ण नाम विष्णु नाम डाल दिया है, क्योंकि देवताओं का भी पूजा तब अंत होता है जब उनके स्वामी का उसमें उल्लेख हो, है ना. तो ऐसा है. तो ये कह रहे हैं इसलिए आप जो है परमानेंट चीज देते हैं. यू आर विदाउट चेंज, निर्विकार भवान. अटेनिंग यू इज द रिजल्ट ऑफ भक्ति टू यू. आपको प्राप्त करना ये भक्ति से मिलते हैं. अदर धर्मास डू नॉट शुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द वर्ड सनातन और निर्विकार. तो इसलिए भक्ति छोड़ के और कुछ आपको डिफाइन हाईएस्ट चीज को नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं. ठीक है. हरे कृष्णा. किसी का क्वेश्चन है पूछ सकते हैं. हमने कहाँ तक किया? अभी 18 किया है, कल 19 लेंगे, और अभी भी वो पूछने वाले बहुत कुछ. यस, रेणु माता. हरे कृष्णा प्रभु जी. प्रभु जी इस भजन का मीनिंग बताइए ना. यही लगा रहे स्क्रीन पे. येई ओ विठ्ठले हो माझे माऊली. ब्राउजर क्रैश हो गया इसका. रुको मैं मोबाइल में खोलता हूँ. पता नहीं कौन से सर्वर पे काम करता है, मेन फ्रेम में काम करता है, क्या कर रहे इसका क्रैश होता है. येई हो विठ्ठले. हरि बोल प्रभु जी. बहुत सुंदर. यही ऐसा पहुंच जाए था. हरे कृष्ण प्रभु जी. पंढरपूर जाणार आहे आम्ही 25 तारखेला. वाह वाह, बहुत सुंदर. हमारा आशीर्वाद द्या तुम्ही सगळ्यांना. हरि बोल. ये सब इसका मीनिंग. बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. पहली बार मैंने सुना इसको. यस, क्वेश्चन पूछे दीक्षिका माता. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रभु जी, जैसे कि आपने कहा कि जो सब देवता की पूजा करता है तो देवलोक में जाता है, हमें इसका ज्ञान हो गया. तो हम सब नवरात्रे वगैरह सब रखते हैं, तो मतलब इस चीज से डाइवर्ट नहीं हो पाते कि वही उन्हीं को ही पूजना है. कुछ हमारे घर की परंपराएं होती हैं जिसमें आप परिवार का भाग हैं, ठीक है. तो अभी आप वैष्णव हैं लेकिन कुछ परंपरा का भाग है,
तो कुछ आपको परंपरा में करने से कोई दिक्कत नहीं है, देवी खुश होती है, देवी जानती है कि आप भगवान के भक्त हो, तो वो आपको वो वाला गति देती है। तो उधर नवरात्रि करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नवरात्रि कर भी लेंगे तो ये देवी को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेना कोई प्रॉब्लम नहीं, उनसे वो भक्ति मिलेगा आपको, क्योंकि वो भी वैष्णवी है ना, वैष्णवी माता वैष्णवी है, तो वो आपको बहुत आशीर्वाद देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको बस हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होगा और कुछ नहीं, काम वही करना है। अब जैसे मैं हरे कृष्णा हूँ, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि कल समझो देश को कोई मदद चाहिए तो कुछ है ऐसा, तो मेरा भी रोल होगा ना उसमें, मुझे कुछ तो एज ए सिटीजन मुझे भी करना चाहिए, तो वो मुझे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं राष्ट्र प्रेमी हूँ, मैं भगवान की भक्ति हूँ, लेकिन जहां आप रह रहे हो वहां के लिए भी कुछ करना आपका दायित्व बनता है। प्रभु जी आपने मीनिंग नहीं बताया। अरे वो लंबा चलेगा माता, उस पर एक क्लास चल जाएगा। निकाल रहे हो श्लोक भाई जल्दी से, वो सीरीज निकालो, माता जी मेरे को गोली से मारेगी उधर जामकलेश्वर से। प्रभु जी मुझे विठल भगवान जी के प्रति बहुत प्रेम है, और आप यही कभी वहां पंढरपुर लेके नहीं क्या? चलिए ना। नहीं प्रभु जी आप लेके चलिए ना। पंढरपुरी आहे, पंढरपुरी आहे माझा माय बाप, माझा माय। बचपन में पता नहीं था हम लोग को इतना, मुझे भी छोटा सा गाता था, लेकिन कभी पंढरपुर नहीं गया था। हमारे आगे वारकरी लोग जाते थे, मुझे लगता था क्यों इतना दूर जाते पैसा खर्चा कर। जब मैं 12th के बाद डिवोटी बना ना, तब मैं येड़ा हो गया। ये देखो ये बहुत सिंपल है, विद्या माता जी आप ट्राई करेंगी इसको, विदाउट ट्रांसलेशन वाला है। Yes, Mataji, try. You want me to just say No, it? I want you to explain this. मराठी को इंग्लिश में कर दो, हमारे डिवोशनल लैंग्वेज में। Okay. So नहीं, हिंदी ये में कर दो, यो sorry, हिंदी में कर दो, मराठी टू हिंदी। मराठी में हिंदी करूँ ना? हाँ, हिंदी में इसको वो करिए जैसे समझाइए क्या लिखे है। म्यूट हो गया, म्यूट माता जी आपका। हे विठ्ठल भगवान, आप मेरे माँ बाप समान हो, माँ समान हो, और मैं आपकी बिल्कुल राह देख रहा हूँ। निधड़ावरी कर ठेवनी मीन्स विठ्ठल भगवान जी मेरे आपका मतलब इंतजार कर रहा हूँ। निधड़ावरी कर मतलब हाथ, कर मतलब हाथ, तो निधड़ावरी मतलब हाथ जोड़ के मैं आपकी राह देख रहा हूँ। निढळावरी मतलब क्या होता है? निढळावरी, निढळ क्या होता है? निधड़ावरी का मतलब मुझे नहीं पता, मुझे आई थिंक इट इज निधड़ावरी नहीं कर वो ठेवली, भी हात इतना मला माहिती, एवढा हात कर नहीं, ठेवली कर है। म्हणजे हात। निढळ मतलब मेरे को लगता है ऐसे इंतजार करते ना, खड़ा होके आ जाओ ऐसा करके, पता नहीं ऐसे कुछ होगा। हाँ। फिर आलिया गेलिया हाथी धाड़ी नीरो, मतलब जो भी आता जाता है उनके साथ में आपको मैसेज भेज रहा हूँ कि आप हाँ मैं देख रहा हूँ। सबके आने जाने वाला जो भी आपके पास विजिटर है उनके साथ में मैसेज भेज रहा हूँ कि प्लीज आप आइए, मैं आपकी राह देख रहा हूँ। और मैं आपको यही बता रहा हूँ कि पंढरपुर जो जगह है वहीं पे मेरे माता पिता बसे हुए हैं। और आप भगवान जी का वर्णन करते हुए ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर पीला पीताम्बर, मतलब जो पीले कलर की जो धोती है वो इतनी सुंदर लग रही है, पिवड़ा पीताम्बर जैसा गगनी धड़कला। और गरुड़ के ऊपर बैठ के विठ्ठल भगवान जी की जो सवारी है वो गरुड़ पे बैठती है, तो गरुड़ के ऊपर बैठ के आपकी सवारी आसमान में झलक रही है सब जगह पे। और विठोबाचे राज्य, मतलब आपके राज में हमको रोज दिवाली है, हर रोज हम दिवाली के जैसा माहौल है आपके राज में। और विष्णुदास नामा, मतलब विष्णुदास जिन्होंने ये कविता लिखे है, जिन्होंने ये मतलब जो आरती लिखी हुई है, वो आपको जीव भाव से आपकी आरती उतार के आपके प्रेज में फिर से एक बार कह रहे हैं कि मैं आपकी दिल से राह देख रहा हूँ, आप कब आ रहे हो। ये पूरी कविता की मतलब ये पूरा इसमें इंतजार हो रहा है भगवान जी के आगमन का। इन शॉर्ट हरि बोल, वाह, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल माता जी, बहुत बोल, अच्छी थैंक यू समझाया प्रभु आपने। जी, माता जी। निढळ हरि मीन्स बोल, लला। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल माता जी। अच्छा ऐसा हाथ रख के
सर टेंशन में कब आएंगे? शुद्ध मराठी है। हरि बोल प्रभु जी, हमारा भी एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। जो आपने अभी बताया कि जैसे देवता से बुद्धिमान वो होते हैं, मनुष्य वो, तो ऐसे इंद्र जी ज्यादा बुद्धिमान होते हैं देवताओं से। तो जो गिरिराज वाले लीला में उनको भ्रम हुआ था प्रभु जी, फिर कैसे? नहीं, जानना चाह वो रही थी। चेतन बड़े हैं। जैसे पौधों से ज्यादा विकसित चेतना प्राणियों की है, प्राणियों से ज्यादा विकसित चेतना मनुष्यों की है, मनुष्य से ज्यादा विकसित चेतना देवताओं की है। ऐसा हो, श्रृंखला है। हाईएस्ट थोड़ी है, मुक्त नहीं है, एडवांस्ड है। क्योंकि उनको बहुत तो जबरदस्त, फिर यहीं पे मेरा थोड़ा सा मन वो था कि पूछूंगी कि फिर उनको कैसे इतना बड़ा भ्रम हो गया कि नहीं, वो भगवान नहीं है। डाल देते भगवान कभी कभी, लेकिन वहां तो उनको ओरिजिनल था, तो भगवान ठीक कर दिया। ठीक है, हरे कृष्ण, डाउट क्लियर हो गया। यस। प्रभु जी, एक बात कहनी थी कि महाराष्ट्र के जो संत हैं वो, उनकी मैंने मूवीज देखी है, उनके अभंग सहजोबाई के मैंने गूगल पे अभंग पढ़े हैं, बहुत सुंदर है। और एक लाइन सहजोबाई की बहुत अच्छी थी कि मेरा जो स्वभाव, कैसा जीव का स्वभाव कि बार बार है ना विकारों की तरफ जाता है। तो भगवान को कह रही थी कि है ना, आप जैसे बिल्ली अपने बच्चे, जैसे एक माता अपना बच्चा कीचड़ में जाता है ना छोटा चल के बार बार, तो उसको पकड़ पकड़ के लाती है, ऐसे ही मैं विकारों की तरफ जाती हूँ और आप मुझे पकड़ पकड़ के लेके आते हो बार बार। तो बहुत सुंदर है सहजो भाई के अभंग, जो भगवान कहते थे ना कि तुम गाओ, मैं तुम्हारे साथ गेहूं पीसूंगा, लेकिन तुम अभंग गाओ, मुझे जन्ना भाई। हाँ, जन्ना भाई, उसको सहजो भाई भी बोलते हैं ना उनको। तो महाराष्ट्र के संत रियल में बहुत ग्रेट है, संत तुकाराम सब बेस्ट। भगवान उसके साथ बैठ के जाता पीसते थे, और जाता में जो गेहूं पीसते हैं ऐसे गोल गोल, तो दो साइड होता है, तो भगवान एक साइड से सब पीसते थे। जन्ना भाई आती थी जी। जन्ना भाई। ये लाइन ऐसी थी, दूर दूर जाऊं, जैसे जीव क्या है बार बार जाता है, दूर दूर जाऊं और गह गह ले, आप मुझे बार बार उठा लेते हो वहां से, मैं बार बार विकारों की तरफ जाता हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा ही है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत सुंदर। यस, अजीत सिंह प्रभु। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आई एम इन पंढरपुर ऑन 24th। वाह, 24 को प्रभु जी पंढरपुर में रहेंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम है या कुछ दिक्कत है तो वहां पर सॉल्व कर सकते हैं हम। एकदम। हरि बोल। हरि बोल। प्रभु प्रवीण जी, आप कब जाओगे पंढरपुर? मैं मेरे जाने का, मैं रैंडम आदमी हूँ, मेरा दिमाग सेट का तो मैं कभी भी पहुंच जाऊंगा। 9 तारीख तक मेरा कथा है, आज से मेरा भागवत कथा है। आज 20, 21, 22, 23, 24, 4 दिन, 5 दिन चतरा करके है इधर झारखंड में। फिर 27, 28 को एक जगह कथा है, फिर 3 से लेके 9 तक रामायण कथा है। उसके बाद मैं खाली हो जाऊंगा, उसके बाद घूमेंगे। बच्चों को ले जाना है, पंढरपुर भी ले जाना है मुझे, सब जगह साउथ इंडिया। प्रभु जी सॉरी टू इंटरप्ट, बट वी वुड अप्रिशिएट इफ आप रामायण जब भी आप करोगे तभी आप अगर ऐसे ही हम लोगों को लिंक भेजो तो वी कैन आल्सो इफ पॉसिबल। नहीं, लाइव रहेगा, आपको जाएगा। इट विल बी लाइव। रामायण कथा करेंगे ना, हम लोग सुन पाएंगे गुरु जी? हाँ, वो जो लाइव रहेगा वो लिंक में मैं दे दूंगा। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल, हरि बोल। मुझे बहुत मेरी जो ये लिंक है सुनने का मन था। लाइव रहेगा। हरि बोल। मुझे पंढरपुर अभी में माता आओगे जी वाला आप? क्वेश्चन मैं करने वाली थी कि मुझे ये सुनना है, मुझे इसको पढ़ना भी है। मैं सोच रही अब पहले आपके मुंह से मैं इसको समझ लूं अच्छे से, उसके बाद मैं पढ़ूं। भगवान राम की कृपा से हम उनकी स्तुति कर पाए। नहीं, सभी लगता है माता जी, प्रभु जी को जिज्ञासा है इसके बारे में। माता जी ने मेरा ही क्वेश्चन आपसे कर दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, काय भाई? हाँ, काय म्हणताय? टायमिंग काय राहील म्हटलं रामायणचं? वो शाम में है 6 से 8:30। अच्छा,
अच्छा हरि समय है बोल। प्रभु जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रभू जी पंढरपूर मध्ये का क्लास नहीं दे पाऊंगा, उसमें रोज शाम में ही रहेगा क्योंकि मुझे प्रिपरेशन टाइम लगेगा। हरि प्रभु बोल। जी उसका रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा क्या? तो रिकॉर्डिंग क्या है प्रभु जी, अब ये सब ना झमेला रहता है, कौन रिकॉर्डिंग करेगा, कहाँ रखा रहेगा, कौन देगा। वो यूट्यूब में डाला तो डाला, मैं इतना ध्यान नहीं देता। तो वो रहेगा तो आपको मिल प्रभु जाएगा, जी, रहेगा तो लाइव में सुन लेना। प्रभु जी मेरा एक रिक्वेस्ट था हम्म। कि अगर रामायण शुरू करते हैं तो दोनों समय करिए। नहीं नहीं, क्या होता है वो थोड़ा मशीन नहीं है ना, आदमी है, आदमी है तो थोड़ा सोचना पड़ता है। नहीं नहीं, उस टाइम बस रामायण ही हो तो कुछ दिन के लिए जैसे भागवत कथा नहीं, वो करिए, रामायण बंद कर दे। माइंड सेट रहता है, मिलने आते समय कम होता है ना, यहाँ बुला लिया वहां बुला लिया, अच्छा है। नहीं नहीं, हम क्या करेंगे, शाम में कथा कर देंगे 7 दिन ना। आप लोग भागवत सुबह करने के बजाय शाम का समय निकाल लीजिएगा 7 दिन, लाइव भी सुन लीजिएगा और जी जी, उसी बहाने मेरे को भी बहुत थोड़ा बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हाँ जी पंढरपुर में जब आप आओगे बच्चों को लेके, कितने भी बच्चे आने दो, मैं स्पॉन्सर करूंगा और मैं खुद बना के वो प्रसाद दे दूंगा। हरि बोल। हरि जय। बोल, हरि बोल। प्रभु जी हरि मुझे बोल, भी हरि आना है बोल। आपके साथ। हमारे भक्तों के चक्कर में मत रहना है, बच्चे दबा के खाते। प्रभु जी हमें भी आना है पंढरपुर आपके बच्चों के साथ। चलेंगे चलेंगे, कभी ना कभी जब ले जाएंगे तो आपको अपडेट आएगा, तभी चलना है सबने। मैंने भगवान को प्रॉमिस किया था, विट्ठल जी को और बालाजी को, कि बोले जितने में मैं डिवोटी बनाऊंगा मैं सबको आपके चरणों पे लाऊंगा, बाकी उनका उद्धार करने का काम आपका, मेरा खत्म। और मैं कैरियर हूँ, कैरियर गाड़ी पे बिठाने का, उधर तक ले जाने का। इंजेक्शन डॉक्टर मारेगा। यस प्रवीण जी, बेचारे वो हाथ ऊपर करके वीडियो ऑन किए लेकिन कोई उनको बोलने का मौका नहीं दे रहा है। यस प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी वो निधड़ावरी यानी वो जो हम देखते हैं ऐसा दूर से इसके ऊपर हाथ रख के, उसको अच्छा, ऐसा है उसको वो। बोलते हैं निधड़ावरी। ओ, निढळावरी कर ठेवणी, निधड़ावरी निढळावरी कर, निढळावरी कर ठेवणी वाट मी पाहे। बराबर, हम इंतजार जी करायचं जी करते, प्रभु जी, काय प्रभु काय। वाह वाह वाह, जी सुंदर सुंदर। सुंदर। हिंदी में राह देख रहे हैं। राह देख रहे हैं, वाह बहुत सुंदर। प्रभु जी कई बार ना मुझे ऐसा लगता है जैसे एक भजन के अंदर इतना भाव होता है, पूरा शास्त्र पढ़ लो ना उसका निचोड़ वो ठीक है, लेकिन एक भजन ही आंसू आंसू आ जाते हैं भगवान के भाव में। कितना अच्छा होता है ना, एक भजन ही सब कुछ बता देता है ना। यस, ठीक है। यस, रेखा माता जी कुछ बोलना है आपको? हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे मुझे आज्ञा दीजिए, मैं सब माता जी को पंढरपुर लेके जा रही हूँ, हरि तो मेरे को बोल। अच्छे से सेवा करने का आज्ञा दो प्रभु जी। ले जाइए, सबको ले जाइए। प्रभु जी 25 लोग है, 25 माता जी है, सब साथ में जा रहे हैं, मम्मी है, सब लोग है, चाची सब लोग है, सब लेडीज ही है जय। वेरी गुड। तो सब माता जी जा रहे हैं, तो आप थोड़ा आज्ञा दीजिए प्रभु जी, थोड़ा अच्छे से सेवा होने दो पंढरपुर का, बस आपकी आज्ञा है प्रभु जी। पंढरपुर को एक घर बोलते हैं, माहिर, माहिर होता है ना अपना घर। हाँ, मायर तो माझा मायर है। उधर है ना, भेदभाव नहीं होता। पंढरपुर एक मंदिर है, एकमात्र विट्ठल जी का दर्शन है जहां विष्णु के चरणों में आपको सर लगाने को मिलता है, नहीं तो विष्णु दूर रहते हैं, ब्राह्मण आप उसको टच नहीं कर सकते, कहीं भी चले जाओ। पंढरपुर में कुछ नहीं, आओ सीधा रखो अंदर पाओ, इधर आओ। अच्छा। और पहली बार जा रहे वहाँ प्रभु जी, पहली बार वहाँ जा रहे। भेदभाव नहीं है, वहाँ स्त्री पुरुष भेदभाव ही नहीं है। तो मुझे आज भी याद है, उधर पंढरपुर का एक हम लोग दर्शन करने गए थे, बहुत ज्योतिष थे, बहुत कुछ मैं बॉयज अच्छा कर ले गया था। तो मैं दर्शन करके अच्छा बाहर आया पीछे से, फिर अभी तो पता नहीं कैसे दर्शन, पहले ऐसा तो विट्ठल जी का करके, फिर यहाँ से रुक्मिणी जी और राधा रानी सत्यभामा का करके, फिर ऐसा बाहर रहते तो एक छोटा बालाजी का मंदिर है, ऐसा करते तो आंगन है, तो उस आंगन में उधर फुगड़ी खेलते हैं सब लोग, कि हमारा भगवान हाँ, करके उधर फुगड़ी महाराष्ट्र में खेलते हैं। आप। तो फुगड़ी आपको नहीं पता, दो हाथ ऐसे पकड़कर गोल गोल घूमते हैं। हाँ हाँ। तो अचानक से एक माता जी आई,
अचानक से वो मतलब डिवोटी, हरे कृष्ण डिवोटी थी, मतलब ऐसी नॉर्मल वारकरी माता जी थी। वो आई और महाराज तो हाथ ले लिया और फुगड़ी खेली। सब डिवोटी देख रहे हैं। तो वहां इतना निर्मल भाव होता है लोगों का, एक दूसरे का पांव छूते हैं, सम्मान करते हैं। वो कल्चर है, वो वैष्णव कल्चर तुकाराम महाराज ने एस्टेब्लिश किया। पहली बार जा रहे प्रभु जी। ये देखो ये है फुगड़ी। नहीं, जाइए जाइए हाँ, पंढरपुर। ये देखिए, हरी वो ये बस आपका आशीर्वाद। मराठाओं का मानता है पंढरपुर जैसे तीर्थों को बचा के रखने के लिए अपना जीवन का आहुति दिया है। हाँ, और इसलिए ये कल्चर आज भी है। मराठा कल्चर इज वन ऑफ द रिचेस्ट कल्चर्स, क्योंकि वहां पे भेदभाव बहुत कम है। भेदभाव तो हल्का रहेगा लेकिन उतना नहीं है। प्रभु जी हम लोग छावा मूवी देखने गए थे प्रभु जी संभाजी उनका महाराज प्रसाद की। खा सकते ना प्रभु जी? प्रसाद खा हाँ? सकते ना प्रसाद? तो विठल का नहीं खाएगा तो तो किसका मैं शायद मैं बाहर का कुछ खाती नहीं ना, इसीलिए तो मैं पंढरपुर जाए तो थोड़ा मीठा खा सकती हूँ। उधर तो मंदिर का अपने आगे है ना, महाराष्ट्र में इस्कॉन है कांदा ना। लहसुन का प्याज रहता है ना। ऐसा लग रहा है आपका भक्ति से ज्यादा आप खाना नहीं खाते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप जाइए हाँ। और नदी के पार में इस्कॉन टेम्पल है, वहां पे प्रसाद लीजिए। प्रभु और जी आज उधर भी नक्षत्र आए थे तो देखिए, तीर्थों में जब आप जाते हैं, तीर्थ का आप कुछ भी खाते हो प्रसाद होता है। कभी भी तीर्थों में ये नहीं सोचना कि ये भोग लगाया है नहीं लगाया है। जो तीर्थ होता है उसके ऑलरेडी राजा भगवान होते हैं स्वयं। उसको वहां जो बनता है वो भोग लगाए ना लगे भगवान पहले खा लेते हैं। नहीं समझा? तो वो प्रभुपाद बोलते थे एनीथिंग कुक्ड ऑन हरे कृष्णा लैंड इज प्रसाद। तो वैसे है पंढरपुर में, आप वहां पे किसी दुकान में पूरी सब्जी भी खा लेंगे वो प्रसाद ही होगा। प्रभु जी प्रभु वहाँ जी अन्न उसमें नक्षत्र लहसुन है। प्याज भी आता नहीं है, नहीं नहीं, वो लहसुन लहसुन प्याज। प्याज छोड़ दो, लहसुन प्याज वाला मत खाओ, लेकिन बिना लहसुन प्याज के अगर कुछ मिलता है तो आप ऐसे भी खा सकते हैं तीर्थों में, कोई प्रॉब्लम नहीं। हरी बोल। थैंक यू। मुंबई में हरि भगवान को बोल। खा लेना होता है। ये हरि बोल। कट्टर प्रभु जी हम लोग है ना प्रभु जी हम लोग छावा मूवी देखने गए थे संभाजी महाराज की। बहुत संभाजी अच्छी मूवी। संभाजी महाराज को 12 साल की उम्र में देश की 22 भाषाएं आती थी, विश्व की। हाँ, सभी शास्त्र आते थे उनको। संभाजी महाराज छावा, उन्हीं के ऊपर तो वो है ना, वाघाच्या जबड्यात घालून हात मोजती दात ती जात मराठ्याची, फाड़ वेगळे। एनीवेज, ठीक है।